शहर की मुख्य सड़क पर सन्नाटा पसरा है। चिड़ियाघर के विशाल लोहे के गेट पूरी तरह खुले हैं। आर्यन अपने पिंजरे से बाहर निकलता है। उसके कदम डामर की सड़क पर गूंजते हैं। आर्यन के पीछे शेर, जिराफ और बंदरों का एक बड़ा झुंड है। वे सड़क के बीचों बीच चलते हैं। शहर के केंद्र में स्थित एक बड़े बाड़े के सामने वे रुकते हैं। वहां इंसान बंद है। वे बाड़े की जालियों को पकड़कर खड़े हैं। इंसान अपनी उंगलियों से लोहे की छड़ों को जोर से खींचते हैं। वे चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं आती। आर्यन बाड़े के ठीक सामने जाकर खड़ा होता है। वह अपनी गर्दन घुमाता है और चारों ओर देखता है। शहर के सभी सिग्नल बंद हैं। कोई गाड़ी नहीं चल रही। कोई इंसान सड़क पर नहीं है। आर्यन ने बाड़े की ओर एक कदम बढ़ाया। बाड़े के अंदर मौजूद लोग पीछे हट जाते हैं। वे एक दूसरे के करीब सिमट कर बैठ जाते हैं। आर्यन बाड़े की जाली पर अपना पंजा रखता है। धातु के टकराने की आवाज सन्नाटे को चीरती है। यह सत्ता का पूर्ण उलटफेर है। अब वे पिंजरे के बाहर हैं और इंसान अंदर। आर्यन बाड़े के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। वह रुकता है और बाड़े के ऊपर लगे ताले को देखता है। ताला बंद है और चाबी कहीं नजर नहीं आती। आर्यन ने अपनी नजरें वापस बाड़े के अंदर के लोगों पर टिका दी। यह दृश्य शहर के नए मालिक होने का प्रमाण है। आर्यन बाड़े से हटकर सड़क पर खड़ी एक कार की ओर बढ़ता है। कार के पास जाकर वह रुकता है। वह अपने पंजे से दरवाजे का हैंडल खींचता है। धातु के चटकने की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। आर्यन ड्राइविंग सीट पर बैठता है। उसके पैर पैडल तक नहीं पहुंचते, लेकिन वह स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ता है। उसने डैशबोर्ड पर लगे बटन को दबाया। इंजन ने एक धीमी सी घरघराहट की। उसने फिर से प्रयास किया। इस बार इंजन जोर से कांप उठा। एक गहरी और भारी गड़गड़ाहट पूरे सन्नाटे को चीरते हुए बाहर निकली। धुआं साइलेंसर से निकलकर हवा में फैल गया। आर्यन ने स्टीयरिंग को घुमाया। टायर डामर पर घिसटते हुए रगड़ की आवाज करते हैं। कार आगे बढ़ती है। इंजन की आवाज शहर की ऊंची इमारतों से टकराकर वापस लौटती है। यह गड़गड़ाहट अब शहर की नई धड़कन बन चुकी है। सड़कों पर सन्नाटा टूट गया है। हर खिड़की के पीछे से लोग इस आवाज को सुन रहे हैं। आर्यन ने कार की गति बढ़ाई। इंजन की दहाड़ अब और तेज हो गई है। यह मशीन की शक्ति नहीं, बल्कि जानवरों के नए प्रभुत्व की पहली गूंज है। सड़क किनारे खड़े अन्य जानवर इस आवाज को सुनकर अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं। आर्यन कार को चौराहे के बीच में ले जाकर रोक देता है। वह इंजन बंद नहीं करता। गड़गड़ाहट जारी है। यह शहर अब एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ चुका है। आर्यन कार के भीतर बैठा है। इंजन की गड़गड़ाहट अभी भी जारी है। पास की एक ऊंची इमारत की बालकनी पर हलचल होती है। वहां इंसान जमा है। वे बालकनी की लोहे की रेलिंग को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ते हैं। उनके चेहरे पसीने से भीगे हैं। वे एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति बालकनी के किनारे तक आता है। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर हवा में उठाता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वह बिना आवाज के अपने होंठ हिलाता है, जैसे रिहाई की भीख मांग रहा हो। उसके पीछे महिलाएं बच्चों को अपनी गोद में दबाए हुए हैं। वे सब नीचे सड़क पर खड़े आर्यन की ओर देख रहे हैं। आर्यन कार की खिड़की से बाहर अपना सिर निकालता है। वह ऊपर की ओर देखता है। उसकी आंखें स्थिर हैं। उनमें कोई हलचल नहीं है। वह उन लोगों की याचना को अनसुना कर देता है। आर्यन अपनी नजरें हटाकर कार के डैशबोर्ड पर टिक जाता है। वह एक बार फिर इंजन की रेस देता है। गड़गड़ाहट की आवाज और तेज हो जाती है। बालकनी में खड़े लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वे अब अपनी रिहाई की उम्मीद खो चुके हैं। आर्यन का उदासीन चेहरा इस बात का सबूत है कि अब इंसानों की कोई सुनवाई नहीं होगी। शहर की हवा में डर का एक घना कोहरा छा गया है। नीचे सड़क पर सन्नाटा है और ऊपर बालकनियों में लाचारी का मंजर है। आर्यन कार के शीशे को थोड़ा और नीचे करता है, लेकिन वह किसी भी इंसान की तरफ नहीं देखता। उसका पूरा ध्यान कार के नियंत्रण पर है। यह समय अब इंसानों की विनती का नहीं, बल्कि जानवरों के क्रूर अनुशासन का है। आर्यन अपनी अगली सीट पर बैठे बंदर की ओर मुड़ता है। वह अपने हाथ से सड़क के किनारे स्थित ऊंचे ट्रैफिक कंट्रोल बॉक्स की तरफ इशारा करता है। बंदर तुरंत कार से बाहर छलांग लगाता है। वह फुर्ती से बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है। उसके लंबे हाथ नियंत्रण पैनल की ओर बढ़ते हैं। वह धातु के बक्से के ढक्कन को झटके से खोलता है। भीतर तारों का जाल उलझा हुआ है। बंदर अपने दांतों से एक मोटे तार को काटता है। एक चिंगारी निकलती है। वह अपने पंजे से कंट्रोल लीवर को पूरी ताकत से नीचे की तरफ खींचता है। सड़क पर लगी ट्रैफिक लाइट में एक हलचल होती है। हरी बत्ती अचानक बुझ जाती है। एक पल के लिए पूरा चौराहा अंधेरे में डूबता है। फिर सभी दिशाओं में लाल बत्तियां एक साथ जल उठती हैं। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां अचानक ब्रेक लगाती हैं। टायरों के रगड़ने की तीखी आवाज पूरे शहर में गूंजती है। कोई भी वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इंजन बंद होने की आवाजें आती हैं। शहर का पूरा यातायात एक झटके में थम गया है। बंदर खंभे से नीचे उतरता है और आर्यन की कार के बोनट पर आकर बैठ जाता है। वह गर्व से सामने की सड़क को देखता है।
आर्यन कार की खिड़की से बाहर देखता है। कहीं कोई हलचल नहीं है, गाड़ियां कतारों में खड़ी हैं। यह केवल एक रुकावट नहीं बल्कि इंसानी गतिशीलता का अंत है। शहर अब पूरी तरह से आर्यन और उसके साथियों के नियंत्रण में है। सन्नाटा और भी गहरा हो गया है। नई व्यवस्था ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। चिड़ियाघर का मैनेजर बाड़े की लोहे की जाली के पास दौड़ता है। वह अपने दोनों हाथों से जाली के तारों को पकड़ता है और पूरी ताकत से उन्हें झकझोरता है। धातु की रगड़ से एक तीखी गूंज पैदा होती है। वह अपना चेहरा जाली के छेदों के बीच दबाता है और चिल्लाता है, हमें बाहर निकालो, यह सब बंद करो। उसकी आवाज में घबराहट और क्रोध का मिश्रण है। वह बार बार अपनी हथेलियों से जाली पर वार करता है। उसके पीछे अन्य इंसान भी जमा हो जाते हैं। वे भी जाली को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगते हैं। सड़क पर खड़ी कार के भीतर आर्यन उनकी तरफ मुड़ता है। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह अपने हाथ को डैशबोर्ड की ओर बढ़ाता है। आर्यन रेडियो का वॉल्यूम नॉब घुमाता है। अचानक कार के स्पीकर से तेज संगीत की धुन फूट पड़ती है। संगीत की गूंज इतनी तीव्र है कि वह मैनेजर की चीख को पूरी तरह निगल लेती है। मैनेजर अभी भी अपना मुंह खोलकर चिल्ला रहा है। उसकी गर्दन की नसें उभरी हुई हैं, लेकिन उसकी आवाज अब सुनाई नहीं देती। केवल ड्रम और वाद्य यंत्रों का शोर हवा में तैर रहा है। आर्यन अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक जाता है। वह संगीत की लय पर उंगलियां थपथपाता है। मैनेजर की हताशा अब केवल एक मूक अभिनय बनकर रह गई है। आर्यन ने एक बटन दबाकर पूरी दुनिया को अपनी मर्जी के सुरों में कैद कर लिया है। अब कोई भी चीख उसके संगीत की ताकत से ऊपर नहीं उठ सकती। मैनेजर थककर जाली से अपना सिर टिका लेता है। तनाव अपने चरम पर है। रात का अंधेरा गहराते ही आर्यन और उसके साथियों ने शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट का रुख किया। कांच के दरवाजे जोर से खुलते हैं। आर्यन अंदर कदम रखता है। उसके पीछे बंदरों और अन्य जानवरों का एक झुंड है। वे सीधे मुख्य हॉल की ओर बढ़ते हैं। मेजें अभी भी वैसी ही सजी हैं जैसे इंसानों ने छोड़ी थी। सफेद मेजपोश पर रखे प्लेटें और गिलास वैसे ही चमक रहे हैं। एक बड़ा बंदर उछलकर मेज पर बैठ जाता है। वह अपने लंबे हाथों से एक प्लेट को अपनी ओर खींचता है। वह कांटे और चम्मच को अजीब तरह से पकड़कर भोजन को प्लेट पर इधर उधर करता है। पास ही बैठा एक और जानवर सूप के कटोरे में अपना मुंह डाल देता है। मेज पर रखे कांच के गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं। शोर से भरा यह कमरा अब पूरी तरह जानवरों का हो चुका है। आर्यन एक कुर्सी खींचता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। वह सामने रखी एक थाली को ध्यान से देखता है। वह अपने नाखून से मांस के टुकड़ों को चीरता है। रेस्टोरेंट के अंदर अब केवल जानवरों के चबाने और बर्तन गिरने की आवाजें हैं। एक शेर मेज के पास खड़ा होकर अपनी जीभ से मेज पर बिखरे ग्रेवी को चाटता है। यह दृश्य पूरी तरह से उलट चुका है। जिस जगह पर कभी इंसान बैठकर सभ्यता का ढोंग करते थे, वहां अब केवल जानवरों की भूख और उनकी ताकत का राज है। भोजन की खुशबू और जानवरों की हरकतों ने इस स्थान को एक नए युग के केंद्र में बदल दिया है। यहाँ कोई नियम नहीं बचा है, केवल अस्तित्व का दावा है। आर्यन रेस्टोरेंट की सीढ़ियों को तेजी से चढ़ते हुए छत के किनारे तक पहुंचता है। वह कंक्रीट की मुंडेर पर अपने हाथ टिकाता है और नीचे की ओर देखता है। शहर का मुख्य चौराहा अब पूरी तरह से खाली है। जहां कभी गाड़ियों की लंबी कतारें होती थीं, वहां अब केवल डामर की सड़क पर हल्की चांदनी बिखरी है। आर्यन अपनी दृष्टि को दूर तक फैलाता है। कोई हॉर्न नहीं बज रहा, कोई इंजन की गूंज नहीं है और न ही इंसानों की कोई हलचल सुनाई दे रही है। शहर की धमनियां, जो कभी ट्रैफिक जाम के कारण रुकी रहती थीं, आज पूरी तरह शांत है। आर्यन अपने दाएं पैर को मुंडेर पर रखता है और हवा को महसूस करता है। हवा में अब धुएं या पेट्रोल की गंध नहीं है, केवल रात की ठंडक है। एक बंदर उसके पास आकर बैठ जाता है। वह भी नीचे की ओर देखता है और अपनी पूंछ को लोहे के खंभे पर लपेट लेता है। आर्यन शहर की इस खामोशी को ध्यान से सुनता है। यह कोई डरावनी शांति नहीं है, बल्कि एक नया अनुशासन है। सड़कों पर बिखरा कचरा हवा के साथ धीरे धीरे लुढ़क रहा है। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी स्पष्टता है। उसने अपनी हथेली को मुंडेर से हटाया और उसे नीचे की ओर फैलाया, जैसे वह पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में थामे हुए हो। कोई शोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं। शहर अब जानवरों के शासन के अधीन एक शांत जंगल में बदल चुका है। यह सन्नाटा ही उनकी नई सत्ता का प्रमाण है। अगली सुबह क्षितिज पर सूरज की पहली किरणें शहर की इमारतों को छूती हैं। आर्यन रेस्टोरेंट की छत से उतरकर मुख्य चौक की ओर बढ़ता है। उसके कदम डामर की सड़क पर गूंजते हैं। चौक के बीच में खड़ा होकर वह रुकता है। उसने अपने कंधे पर एक बड़ा लकड़ी का बोर्ड उठा रखा है। वह झुकता है और पास पड़े एक लोहे के पाइप को उठाता है। आर्यन पाइप को जमीन में जोर से धंसाता है। वह बोर्ड को पाइप से बांधता है। बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखा है, अब हम मालिक हैं। यह घोषणा शहर की हवा में तैरती है।
आर्यन पीछे हटकर बोर्ड को देखता है। उसकी पकड़ पाइप पर मजबूत है। आसपास के बंदर और अन्य जानवर चौक के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। वे अपनी गर्दन उठाकर बोर्ड को पढ़ते हैं। कोई शोर नहीं, कोई विरोध नहीं। आर्यन ने अपनी ठुड्डी ऊपर की ओर उठाई। चौक पर मौजूद हर जानवर स्थिर है। यह केवल एक बोर्ड नहीं है, यह इंसानी युग के अंत की आधिकारिक मुहर है। हवा का एक झोंका आता है और बोर्ड के किनारों को थपथपाता है। आर्यन एक बार फिर बोर्ड की ओर इशारा करता है। उसके हाथ की उंगलियां लकड़ी की सतह को छूती हैं। सूरज की रोशनी अब सीधे बोर्ड पर पड़ रही है, जिससे लिखे हुए अक्षर चमकने लगते हैं। यह दृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। शहर का हृदय अब जानवरों की सत्ता की घोषणा कर रहा है। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और चौक की खाली सड़कों की ओर देखा, जहां अब केवल जानवरों का अनुशासन शेष है। आर्यन चौक के पास बने बाड़े की ओर मुड़ता है। बाड़े की जाली के पीछे इंसान एक दूसरे से सटकर बैठे हैं। आर्यन अपनी जेब में हाथ डालता है और एक भारी लोहे का गुच्छा बाहर निकालता है। चाबियों का गुच्छा उसकी हथेली में धातु की आवाज करता है। वह बाड़े की ओर एक कदम बढ़ाता है, लेकिन रुक जाता है। इंसान उसे देखते हैं। उनकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद की चमक है। आर्यन उनकी ओर नहीं देखता। वह पास ही बने एक खुले सीवर यानी नाले के किनारे की ओर चलता है। उसके जूते कंक्रीट पर घिसटते हैं। वह नाले के पास रुककर नीचे बहते काले पानी को देखता है। आर्यन चाबियों के गुच्छे को अपनी उंगलियों के बीच घुमाता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाता है और चाबियों को नाले के गहरे अंधेरे में उछाल देता है। चाबियां हवा में एक चाप बनाती हैं और पानी में गिरकर गायब हो जाती हैं। छपाक की आवाज के साथ ही बाड़े का ताला खुलने की सारी संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आर्यन अपने खाली हाथ को झाड़ता है और बाड़े की ओर पीठ कर लेता है। बाड़े के अंदर सन्नाटा छा जाता है। इंसान अब अपनी जगह पर जम गए हैं। उन्होंने देखा कि उनकी आजादी का आखिरी जरिया नाले के कीचड़ में जा गिरा है। आर्यन वहां से दूर चला जाता है। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है। उसने दरवाजा बंद कर दिया है और चाबी को इतिहास के अंधेरे में दफन कर दिया है। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इंसानी युग का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। आर्यन सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठता है। उसके पास कंक्रीट की दरारों से निकली ताजी हरी घास उग रही है। वह नीचे झुकता है, अपनी उंगलियों से घास की जड़ें पकड़ता है और उसे खींचकर तोड़ लेता है। वह घास को धीरे धीरे चबाता है। उसके जबड़ों की लयबद्ध गति सड़क पर छाई शांति को और गहरा कर देती है। ऊपर आसमान में पक्षियों के झुंड उड़ रहे हैं। वे इमारतों के बीच से गुजरते हुए पंखों की फड़फड़ाहट पैदा करते हैं। आर्यन अपनी आंखें बंद करता है। अब शहर में कोई गाड़ियों का हॉर्न नहीं है, कोई इंसानी शोर नहीं है। केवल जानवरों के चलने की हल्की आहट और हवा का स्पर्श सुनाई देता है। उसने अपने कानों को खोलकर इस पूरी शांति को महसूस किया। यह शहर अब एक विशाल जंगल में तब्दील हो चुका है। यहाँ की सड़कें, इमारतें और चौक अब प्रकृति के नियम के अधीन है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसकी छाती का उतार चढ़ाव पूरी तरह से स्थिर है। उसने आंखें खोलीं और दूर तक फैली खाली सड़कों को देखा। इंसानी युग का शोर अब इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। यहाँ केवल ताकत, अनुशासन और शांति का राज है। आर्यन ने अपना सिर घास पर टिका दिया। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह से शहर पर फैल चुकी है। यह बदलाव स्थायी है। कोई हलचल नहीं, कोई पिंजरा नहीं। आर्यन ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और इस नए युग की खामोशी में पूरी तरह विलीन हो गया।